किसी मुल्क का दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में। ठीक है। तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है। तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामला तो में, वो उनका हर अपना- शोबे में, तो उनका अपना फेल है। हर मुल्क अपनी मुल्क की तरक्की के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। बिल्कुल ऐसे ही उसको लगता है मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क में ये बेहतर हो सकता है, तो मैं इस मुल्क के साथ हाथ मिला लूं, तो वो आगे बढ़ के हाथ अपने मिलाए। कंट्री का हर कोई अपने सोचता है। कंट्री का हर कोई सोचता है। तो मतलब जबकि अफगानिस्तान हमें धमकी ये दे रहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो वो अमेरिका से पूछो, वो नेटो से पूछो, रशिया। वो सोवियत यूनियन से पूछो, रशिया से पूछो। भाई वो ना बाहर से उठ के आए थे। हाँ। ये पाकिस्तान साथ ही बैठा है आपके। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। हाँ, वैसे दोनों मुसलमान। तरफ से ही आ रहा है, तकबीर की आवाजें बुलंद हो रही है, अब दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। किसका साथ दे? उधर भी मुसलमान मर रहे हैं, इधर भी मुसलमान मर रहे ठीक हैं। है। अब बॉर्डर पे जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे दहशतगर्द कभी नहीं लड़ता। साद रिजवी की आवाज में इस दफा वो दर्द था, मैंने महसूस किया जब वो कह रहा था अल्लाह रबी के वास्ते दे रहा था, हाँ। माँ का वास्ता दे रहा था कि यार चले जाओ। उसको पता था इन्होंने क्या करना है, खून खराबा करना वो है। कहते हैं अपने उसकी घरों को दर्द में वो आवाज, उसकी आवाज में वो दर्द था जो मैंने महसूस किया जब वो वास्ते दे रहा था। उसको पता था इन्होंने आज लाशें गिरा देनी है, ठीक है। इन्होंने खून की होली खेलनी है, और खेली है। हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया। दोनों इस्लामी भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ये अच्छी ऐसे बात ही- नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन अगर अफगानिस्तान को लगता है कि मुझे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया फायदा दे रहा है, तो वो उनका अपना माइंड सेट है, उनको हाँ, लगता है उनको बस वो फायदा हमें दिया भी है। डिस्टर्ब ना करें। हमें डिस्टर्ब ना करें। हमारे मुल्क में जो एशिया में जो अमन था ना, वो बेसिकली अब बिगड़ा हुआ है। ठीक है। हर मुल्क एक दूसरे के साथ बिगड़ा हुआ है। खास तौर पे पाकिस्तान को ज्यादा जंग होगा। मतलब अभी ये इंडिया से जंग की, कोई साल 1.5 साल पहले ईरान के साथ ताल्लुकात खास बेहतर नहीं थे, अब अफगानिस्तान से भी सर जंग पहले हो- आपने देखा होगा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ जंग होती थी, इंडिया की, हाँ। चाइना की इंडिया के साथ जंग हुई है। अच्छा। ठीक है, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, इंडिया ने चाइना के साथ भी जंगें की है। मेरी एक मिनट, मेरी बात क्लियर होने दे मुझे। बात मुझे मेरे आपकी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। महारंग बलोच को इन्होंने 3 महीने से पकड़ा हुआ है, जो बलोचिस्तान की जो लीडर है, ठीक है। उसको 3 महीने से इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये मुझे गवर्नमेंट जवाब दे। उसको कहते हैं रॉ फंडिंग करता है, वो दहशतगर्द की तंजीम की लीडर है, हाँ। बकौल हमारी गवर्नमेंट के। 3 महीने से उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये अदालत में अभी तक इन्होंने सबूत क्यों नहीं दिए हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहली खबर तो हैरान करने वाली ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के तमाम बॉर्डर क्लोज हो चुके हैं। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो तजारती या बिजनेस के हवाले से जो भी रस्ते थे सब बंद कर दिए गए हैं। फिर एक खबर सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल है कि अफगानिस्तान को अब बाकायदा इंडिया सपोर्ट करेगा और अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज अगर अफगानिस्तान की हदूद में आया तो उसे मार गिराया जाएगा। अब सवाल ये है कि वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी जो अफगानिस्तान यूज करेगा पाकिस्तान के जहाजों के या जंगी जहाजों के अगेंस्ट, ये भी एक बात है। और फिर अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे जो सोशल मीडिया पे विजुअल्स आ रहे हैं, इंडिया का परचम भी अपने परचम के साथ लहरा दिया है। इंडियन फ्लैग भी अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर मौजूद है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पे हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग, दूसरी साइड पे इंडिया पाकिस्तान की जंग, और फिर अगर पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स की बात करें तो मजहबी जमात TLP सड़कों पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि 200 से ज्यादा उनके जो कारकुन हैं उन्हें मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है पाकिस्तान? क्योंकि अभी ट्रंप के जो एक इवेंट हुआ है जिसमें ट्रंप भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे, और वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर ट्रंप की तारीफ करते हुए ये कहा कि ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। ट्रंप एक बहुत ही अमन को प्रमोट करने वाला इंसान है। क्या ऐसी वजह है कि अचानक से पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ ये मोहब्बत का जागना, इसके पीछे क्या वजह है? क्या अमेरिका अफगानिस्तान में आना चाहता है जिस वजह से वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है या पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है? इन सब बातों पे पब्लिक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से? क्या आप समझते हैं पहले इंडिया से जंग, अब अफगानिस्तान से? पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। क्या पाकिस्तान के जो 7 4 मुल्क थे हमारे हमसाये में, जो है वो 4 मुल्क है। हाँ। पहला इंडिया है, दूसरा ईरान है, फिर चाइना है, फिर अफगानिस्तान है। जी सबसे बड़ा बॉर्डर जो हमारे साथ लगता है वो है इंडिया का। जी। उसके साथ तो हमारी नोकझोंक चलती रही, उसके साथ तो प्रॉपर खैर वो तो बनी नहीं ना, वो तो बनी नहीं है, बनाना नहीं चाहे, वो हम पे डिपेंड करता है। डिप्लोमेट पॉलिसी जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए, ठीक जो है। भी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा बॉर्डर लगता है वो लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ। वो भी अब दुश्मन हो गया। अब वो भी हमारा दुश्मन हो गया ठीक है। बात ये कि हमने अपने आसपास से अगर नहीं बनानी,
अगर हमने अपने जो हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क है, और से 1.5 साल पहले, गालिबन मेरा ख्याल साल 1.5 पहले हमारी ईरान के साथ भी एक जंग हो चुकी है। हमने ईरान में भी जो है ना स्ट्राइक कर चुके हैं हम, ईरान के ऊपर भी। हमने अब रह गया चाइना। अगर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं या उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ लाने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है चाइना जो है वो अमेरिका का खुल्ला इन दोनों का तजाद है, दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है, वो भी हमारा दुश्मन बन जाएगा। नहीं, ऐसे अल्लाह ना करे चाइना दुश्मन बने। इवन अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि भाई चाइना ने सी पैक पे कई जगहों पे काम रोका हुआ है, कई जगहों पे काम हो रहा है, यानी कि रशिया और चाइना बहुत बड़े जो है ना वो जो है क्या कहते हैं, एशिया में एक बड़ी ताकत है, वो भरती भी ताकत है, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इधर आए, ठीक है। बात ये कि अमेरिका को इधर लाने का मतलब है कि आसपास सबसे ताल्लुक खराब करना। रशिया भी हमारे हमसाये में ही आता है, बेसिकली एशिया में ही आता है ना। सही है, लेकिन उसकी इंडिया के साथ रिलेशन जरा बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। उनकी डिप्लोमेट पॉलिसी है ना, वो तो उनकी डिप्लोमेट पॉलिसी है कि उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर है। वो जरा अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया है, उसने जरा अपने ताल्लुकात बेहतर रखे हैं, ऑयल भी लिया है, गैस भी ले रहा है। हालांकि ट्रंप ने अभी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर भी डाला था नरेंद्र मोदी पे कि आपने जो है ना बिल्कुल किसी किस्म की जो है उसके साथ लेन देन नहीं करनी है, वरना हम आप पे टैक्स लगा रहे हैं। वो लगा भी दिया, 50% टैक्स लगा, हाँ, लेकिन उसने कहा मैं लूंगा तेल, ठीक है। हमें भी ये करना चाहिए था। हम जो इतना दूर से जो हम पेट्रोल ले रहे हैं सऊदी से, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक चीज हम इतनी दूर से लेके आ रहे हैं कि हमारे को जो है हमारे पास से मिल सकती है, गैस भी मिल सकती है, ईरान से भी मिल सकती है और रशिया से भी मिल सकती है, तेल भी मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी इतना दूर से ले रहे हैं, जबकि 2 मुल्क हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। हमारे अमेरिका का प्रेशर है ना, फिर अमेरिका का दबाव है। लेकिन यही बात है ना, इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया है, इंडिया जो है वो ले रहा है, अपनी लेन देन उसने रखी हुई है रशिया से भी, हाँ, हमने प्रेशर लेके जो है ना ये क्या कहते हैं, ये भी नहीं लिया, जो हमने जो गैस तेल थी वो भी नहीं लिया। उसके बाद जो हमने, मेरा ख्याल है ये अमेरिका को खुश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है ना, इसी ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की है। अमेरिका ने बेग्राम एयर बेस, जो सबसे बड़ा एयर बेस, धमकी दी है फिर पाकिस्तान को कि जनाब अगर पाकिस्तान अपना माइंड सेट चेंज नहीं करता तो हम जनाब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमने एयर बेसिस पे हमले किए, चेक पोस्ट पे हमले किए, और पाकिस्तान जो है वो सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहे। और उन्होंने कहा है कि जो सिंदूर 2.0 है ये डेडलियर होगा और हमारा जो रिस्पांस है वो पिछले से बहुत तगड़ा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको थोड़े दिन पहले तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बोल रहे थे, फिर आर्मी चीफ साहब भी बोल रहे थे, अभी मजीद उनकी जो लीडरशिप है वो बोल रही है। ये ज़रा सुने ये क्या कहते हैं, सोचने का तरीका मैं आपको इस पर बताता हूँ। और सिर्फ ये नहीं, और भी इंडिया के कुछ, मैं आई थिंक DGMO हैज़ आल्सो स्पोकन। बेसिकली ये इंडियन फौज क्या सोच रही है, इनके दिमाग में क्या है और हो क्या रहा है, लेट्स टॉक ऑन दैट, बिकॉज ये मल्टीपल फोरम्स पे चीज़ आ रही है। आर्मी चीफ ने कही है तो नीचे ट्रिकल डाउन हो रही है, ये नहीं है कि रुक गई है। सो लेट्स लिसन। मैं तो ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान का सोचने का तरीका है उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की जो वो कार्रवाई करता है वो करता रह सकता है, क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि वही है, बेसिकली ब्लीड तो हम हो रहे हैं छोटे छोटे कट से। रोज किसके फौजी शहीद होते हैं पाकिस्तान के? TTP किधर है पाकिस्तान में? BLA किधर है पाकिस्तान में? क्या रोज बलूचिस्तान में KP के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर फौजी शहीद नहीं हो रहे और अवाम पे हमले नहीं हो रहे? तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर मुझे ये बताएं कि हु इज ब्लीडिंग द अदर, कौन किसको जो है वो कट लगा रहा है, कौन किसको कट किसको लग रहा है? ये जरा सवाल दिए, समझे तो सही जरा, ये कट किसको लगा रहा है और कौन लगा रहा है और कैसे लगा रहा है, इसको जरा थोड़ा सा आप स्टडी करें। और ये जरा सुने ये क्या कहते हैं जन साहब कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसेस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा हो। पाकिस्तान में दोबारा
कैंप भी एक्टिव हुए हैं, लॉन्चिंग पैड भी एक्टिव है, टैरिफ तैयार है क्योंकि बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, उसको लेकर किस तरह से तैयारी है? दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भारतीय सेना कितनी तैयार है? नहीं, यही मैं आपको बतला रहा था कि हमारी पूरी तैयारी जारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो चीजें हम पिछले ऑपरेशंस में जब हमने एक तरीके से जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे, जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन बी मोर डेडलियर। Yes, you are very right. It has to be more deadlier. There is no doubt in that. पाकिस्तान सॉरी, समझ रहे हैं आप क्यों जरूरत पड़ रही है ये कहने की? एक सवाल है ना ये कि भाई व्हाई दे हैव टू टॉक ऑन दिस, व्हाई आर दे रिपीटिंग दीज थिंग्स, व्हाई देयर इज नो कन्वर्सेशन? आपने किसी पाकिस्तानी जनरल को सुना? जस्ट एक क्वेश्चन है मेरे लिए, हैव यू हर्ड एनी पाकिस्तानी जनरल टॉकिंग? जो ISPR ने ब्रीफिंग दी थी उसके तो इसमें कोई शक नहीं, इनको मतलब इनको मारना चाहिए, इनको तो अच्छे से तबाह बर्बाद करना चाहिए ना। लेकिन एक मोटिव है, एक बात है कि आपको देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ आप बैठ के बात करें, आप अपनी खारजा पॉलिसी जो है ना उसको बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ खारजा पॉलिसी को बेहतर करें, बात करें कि जो खारजी हैं ना उनको हमने पनाह देनी है ना आपने उनको पनाह देनी है। लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने इंडिया में बैठ के बोला कि हम कोई पनाह नहीं दे रहे, हमारे वहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है, या दहशतगर्द तंजीम नहीं है। अगर आपके घर में हमला हो रहा है यानी पाकिस्तान में हो रहा है तो वो आप संभाल लें। जब पाकिस्तान उसको मारता है ना, जब पाकिस्तान शुरू करता है स्ट्राइक और उनको मारना शुरू करता है तो वो यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर जब यहाँ पे मामला ठंडे हो जाते हैं, नॉर्मल होने लग जाते हैं, वहां से फिर उनको मौका मिलता है, वो फिर आ जाते हैं पाकिस्तान में मारने के लिए। ठीक है, तो इनको ये करना चाहिए कि अपनी जो डिप्लोमेट पॉलिसी है वो बेहतर करनी चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। दोनों एजेंसीज